हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मेरा पिछले व्लॉग से ही अगला पार्ट है। तो आपने देखा था जैसे कि मैंने रात का डिनर किया था, कढ़ी और चावल, और उसके बाद फिर मैंने सोचा ये जो हरी मिर्चें हैं इनको मैं साफ़ करके रख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर इनको स्टोर करने का ये तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि ये लंबे समय तक ये गले ना ख़राब ना हो, तो इनको अच्छे से वॉश करके फिर इनकी जो पिछली डंडियाँ होती हैं ना उनको निकाल दो आप। बिल्कुल भी इसकी जो डंडी है वो नहीं रहनी चाहिए। फिर आप इनको रख दो फ्रिज में, तो फिर ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं। तो उनको मैंने रख दिया था फिर फ्रिज में अच्छे से साफ़ करके। और अब मैं वॉश कर रही हूँ ये छोटे छोटे से जो बर्तन होते हैं। इनको रखने के लिए कोई स्पेशल स्पेस नहीं है किचन में। तो अगर किचन आपकी बंद नहीं करवाई हुई है, जैसे कि ड्रॉर्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो फिर ऐसा छोटा छोटा जो किचन का सामान होता है उसको रखने के लिए ऐसा मैंने ये यूज़ कर लिया है। एक टोकरी, इसमें मैं रख देती हूँ जितने भी जो कंटेनर्स के ढक्कन वगैरह होते हैं, छोटी छोटी बास्केट्स होती हैं, जैसे कि ये सब्जियाँ स्टोर करने के लिए जो फ्रिज में स्टोर करते हैं जिन डब्बों में, ये उसकी जाली है। उसके नीचे पहले ये जाली रखती है, फिर उसमें सब्जी रखी जाती है कि उसका जो पानी है वो नीचे चला मोटा जाए। चढ़ गया कपड़ों के स्टैंड के ऊपर तो चढ़ गया, नीचे आना आता नहीं इसको, फिर गिरता है। मोटे नीचे उतर, ऊपर क्या मजा आ रहा है हैं? मोटे मोटे शेरू कितने? शेरू चल तू भी अंदर चल। हैं मोटा अभी आराम से ऊपर मस्ती मुस्ती करके एक दो बार गिरेगा नीचे, फिर इसको मजा मुझा आएगा, फिर आएगा ये अंदर। देखो इसकी नज़र कहाँ है। कोई झिंगुर जिसको हम बोलते हैं टिड्डी, वो उड़ रही होगी इधर कहीं पे, उसको देख रहा होगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, पर इसको दिखाई दे रही है। क्या देख रहा है झिंगुर? ये देखो उड़ के आई मेरे ऊपर। चला जा। अभी मैं पीने लगी हूँ चाय, गरम कर ली मैंने, पहले की बनी हुई, थोड़ी देर ही पहले की। उससे पहले ये मेरा फेवरेट हाजमोला। उसके बाद हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और जोत भी मैंने जला ली थी। और उसके बाद फिर मैंने किचन में रखने थे आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सुबह सोचा था कि बनाऊँगी सैंडविच या फिर आलू के परांठे। तो आलू बॉईल कर दो तो फिर उससे आप कुछ भी बना सकते हो, या तो फिर आलू के परांठे और सैंडविच। क्योंकि इससे पिछले दिन मैंने रेसिपी भी डाली थी सैंडविच वाली ग्रीन चटनी की, तो फिर वो मैंने पहले से ही बना के रख ली थी। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सैंडविच बना के खाएंगे। तो मम्मी जब दूध लेने गए थे, ब्रेड तब लेके आ गए थे। तो अभी फिर मैंने आलू है ना जो, वो बॉईल करने के लिए पानी रख दिया कुकर में। और उससे पहले मोगली है ना जो हमारी सारी बिल्लियों में से ये जो मोगली है सबसे छोटा सा, ये बहुत परेशान करता है। इसको नहीं पता होता कि अभी सुबह वाला दूध मम्मी ने लेके आना है, पर जब भी कोई भी सबसे पहले किचन में जाएगा ना, तो इसको लगना है कि बस इसने मुझे अभी दूध गर्म करके देना है। फिर जब मम्मी दूध लेके आते हैं तो फिर ये इतना वेट भी नहीं करता कि उस दूध को हमने पहले गर्म करना होता है, फिर ठंडा करके इसको देना है। तो ये दूध था ना जो, ये पिछले कल का बचा हुआ था, थोड़ा सा हम बचा के रखते हैं इसके लिए स्पेशली। हमें पता है कि ये परेशान करता है, तो इसको ये फ्रिज में लगा हुआ था तो ठंडा था दूध, इसलिए पहले मैंने इसको थोड़ा सा कोसा यानी कि ल्यूक वार्म सा कर लिया है इसको। तो मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। तो ये देखो मैंने चेक किया तो थोड़ा सा वो गर्म ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं उसको ठंडा करने लग पड़ी। तो हमारे मोगली साहब यहाँ से चले गए हैं कि
ऐसा क्यों हुआ। तो अब ठंडा करके देखो मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ दूध लेके। तो ये लो, और मम्मी ने इसका नाम डाला हुआ है नवाब साहब। वैसे तो इसका नाम मोगली है, पर इसके जितने नखरे हैं ना उसकी वजह से मम्मी इसको कहती है नवाब साहब। तो ये देखो नवाब साहब दूध छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि इसको पता है ये दूध ताज़ा नहीं है ना, पिछले दिन का है। तो दूध फिर इसने नहीं पिया था। तो अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। उसके लिए अभी चाय में डाल रही हूँ इलायची। इलायची हर बार मैं चाय में नहीं डालती, कभी कभी जब मन करता है इलायची वाली चाय पीने का तब, नहीं तो मुझे बिना चाय में कुछ भी डाले हुए चाय पसंद है, और कम दूध वाली पसंद है। तो पानी तो मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, पर अब मैं आलू निकाल रही हूँ। और ये छोटे छोटे से आलू हैं, तो इनको भी निकाल के फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इन आलूओं के ऊपर मिट्टी बहुत होती है। तो उसी मिट्टी की वजह से ना ये जो बास्केट है प्याज लहसुन आलू रखने के लिए, ये देखो ये भी नीचे से गंदी लग रही है। अब मुझे इसको भी वॉश करना होगा अच्छे से। और अब मैं इसके नीचे ना कुछ बिछा दूँगी, जिसकी वजह से ये जल्दी गंदी ना हो, क्योंकि ये जो आलू होते हैं इनके ऊपर बहुत मिट्टी चढ़ी होती है। अगर इनको अच्छे से वॉश करके धो के फिर सुखा के ना रखो तो फिर ऐसा हो जाता है। तो ये जो टैप के ऊपर किचन की सफाई करने का क्लॉथ है, इसको मैं रात को ना जब बर्तन क्लीन करती हूँ, सिंक क्लीन करती हूँ, तो उसके बाद इसको गर्म पानी में सर्फ डाल के अच्छे से बॉईल करके, तो फिर उसमें इसको साफ़ करके यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ। सुबह तक ये अच्छे से थोड़ा सा सूख जाता है और क्लीन तो अच्छे से हो ही जाता है गर्म पानी में और सर्फ में बॉईल करने से। तो ये देखो ये आलू मैं भी कर रही हूँ, आलूओं को वॉश अच्छे से, एक एक आलू को मसल के वॉश करना है। इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और तब तक किसी भी चीज़ को ये नहीं कि कितनी बार वॉश करते हैं, उसको तब तक वॉश करो जब तक कि उस चीज़ में से साफ़ पानी ना निकलना शुरू हो जाए। तो इन आलूओं को भी तब तक वॉश करूँगी जब तक कि इनमें साफ़ पानी निकलना ना स्टार्ट हो जाए। तो आलू अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब इनको मैं डाल दूँगी कुकर में। और जो एक दो मैंने और एक्स्ट्रा आलू लिया था ना जो बड़ा था, तो उनको फिर दूसरे आलूओं के साइज़ का करना पड़ता है, उनको मैंने कट कर लिया था, कट करके डाला इनके साथ कि वो इनके साथ छोटे आलूओं के साथ इक्वल टाइम में पक जाए। तो आलू तो बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं, ये बॉईल होते रहेंगे। और दूसरी साइड मेरी बन रही है चाय। चाय में भी डाल दूँगी दूध। तो ये जो बर्तन है ये रात के इतने सारे बर्तन हो गए थे, धो के भी सो फिर भी इतने हो ही जाते हैं देर रात तक। तो चाय के साथ मैं लूँगी रस, 2 रस लूँगी चाय के साथ। तो चाय भी बन चुकी है और इसको मैं रख दूँगी साइड पे। चाय को छान लूँगी और एंजॉय करूँगी अपनी सुबह सुबह की चाय। और सुबह की चाय भी हम डेली नहीं पीते हैं, जब मन हो। तो आज मेरा मन था सुबह सुबह चाय पीने का, जैसे कि कभी कभी नींद ना, मतलब नींद आ रही हो सुबह सुबह, तो चाय पी लो तो आपकी आंखें अच्छे से खुल जाती हैं। तो फिर मैं आराम से यहाँ बैठ के चाय को करूँगी एंजॉय। और साथ में लिए हैं 2 रस, जिसमें से मैंने एक ही खाया था, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे रस। और रस हमारे घर में ही पसंद है हमारी मम्मी को। तो अभी मैं चाय करती हूँ एंजॉय। मोगली तो चला गया बिना दूध पिए, और मम्मी जब लेके आएंगे दूध फिर गर्म करके फिर मोगली को दिया जाएगा, तो देखना फिर वो पिएगा। तो ऐसे ज़िद करने की उसे आदत पड़ चुकी है। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी कैट्स के लिए अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो अगर जितने भी जने मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ सभी वो एक लाइक दे देंगे। जो रोज़ देखते हैं तो मुझे बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से चाहिए।